कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, ओ रुक जा न जा दिल तोड़ के। दोस्तों, लीजेंडरी पंचम दा आर डी बर्मन साहब की टीम में ऐसे बहुत से म्यूजिशियंस थे, कंपोज़र्स थे जिन्होंने उनकी टीम को बहुत आगे तक लेके गए। और उन्हीं में से एक कंपोज़र थे, एक म्यूजिशियन थे जिन्होंने आर डी बर्मन के कंपोजिशंस को, उनके गीतों को एक नया रंग दिया, नया फ्लेवर दिया। आज उन्हीं से मैं आपका परिचय कराऊंगा दोस्तों। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। दोस्तों, 3 अक्टूबर 1941 के दिन दार्जिलिंग के एक सोने के व्यापारी हरि सिंह गजमेर के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जिसका नाम उन्होंने रखा रंजीत। और ये जो बालक था, इसका संगीत के प्रति रुझान था और जल्दी ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया। और लुई बैंक्स जो हैं, उनके पिताश्री जॉर्ज बैंक्स एक संगीतकार थे, उनकी टीम में ये ड्रम बजाने लगे। और जब थोड़ी सी उम्र इनकी बढ़ी तब जॉर्ज बैंक्स दार्जिलिंग छोड़ कर के नेपाल शिफ्ट हो गए, तो साथ में उनके ये भी शिफ्ट हो गए। और वहाँ समारोह जो होते थे, वैवाहिक जो वेडिंग रिसेप्शंस होते थे, या फिर नेपाल रेडियो में ये ड्रम्स बजाने लगे। और साथ ही नेपाल का एक वाद्य होता है जिसको मादल बोलते हैं, नेपाली तबला या फिर नेपाली ड्रम, वो ये बजाने लगे। और रंजीत गजमेर जी की एक बार मुलाकात कोलकाता में, जब ये दार्जिलिंग में थे, तब आर डी बर्मन साहब के लीजेंडरी सेक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह साहब से हुई थी। और उसके बाद जब ये नेपाल आ गए, तब नेपाल में एक बार फिर से काठमांडू में उनकी मुलाकात मनोहारी सिंह साहब से हुई। और तब रंजीत गजमेर जी ने ये कहा उनसे, मनोहारी दादा, क्या मैं भी आपके साथ बॉम्बे चलूं, मैं भी वहाँ पे फिल्मों में अपना भाग्य आजमाऊं? तो उन्होंने बोला, बिल्कुल आपको चलना ही चाहिए, सभी लोग वहाँ पे आते हैं पूरे सभी जगह से, तो आप निश्चित रूप से चलिए। तो ऐसा करके वो मनोहारी सिंह साहब के साथ मुंबई आ गए। और मनोहारी दादा ने उनसे कहा कि मुझे कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स जानते हैं और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगा। और ऐसा तय हुआ कि सबसे पहले आर डी बर्मन साहब से आपको मिलवाऊंगा। पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि आप कौन सा वाद्य कितना अच्छा जानते हैं, जो भी आप जानते हैं साथ में लेकर के चलें, जिससे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन आप वहाँ पे दिखा पाए उनको। तो मादल जो है उस पर वो कागज़ लपेट करके वो आर डी बर्मन साहब के निवास पर, जिस अपार्टमेंट में वे रहते थे, वहाँ पे मनोहारी सिंह दादा के साथ चल दिए। और वहाँ पे दोस्तों जब वो पहुँचे, तब देवानंद साहब, भूपिंदर सिंह जी, मारुति राव जी और आर डी बर्मन साहब और अन्य लोग बैठे हुए थे, जिनको देख कर के रंजीत गजमेर जी पसीना पसीना हो गए और घबरा गए। तब मनोहारी सिंह साहब ने इनका परिचय आर डी बर्मन साहब से कराया और कहा कि ये बहुत अच्छे कलाकार हैं और कुछ वाद्य, ये नेपाली वाद्य है, ये बजाते हैं। तब आर डी बर्मन दादा ने, पंचम दा ने उनसे कहा कि आप मुझे बजा के दिखाइए। तब रंजीत गजमेर जी ने जो मादल, जो नेपाली वाद्य था, उस पर एक कंपोजिशन थी, नेपाली फोक एक गीत था, वो उन्होंने उनको सुनाया, जो कि था कांची रे कांची रे। तो ये सुनकर आर डी बर्मन साहब बहुत खुश हो गए और फट से देवानंद साहब से कहा कि तुम्हारी फिल्म के लिए एक गीत और मिल गया। उस समय जो म्यूज़िकल वहाँ पे सिटिंग चल रही थी, वो हरे रामा हरे कृष्णा जो फिल्म थी 1971 में जो रिलीज़ हुई थी, उसकी सिटिंग चल रही थी। और मनोहारी सिंह दादा को पंचम दा ने ये कहा कि आप परसों इन्हें साथ में लेकर के आएँ, जिस दिन रिकॉर्डिंग है वहाँ हम मिलते हैं। और जब ये रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे वहाँ, तो वहाँ पे इनका जो ये नेपाली फोक कंपोजिशन थी, इस पर आर डी बर्मन ने गीत बना दिया था और बहुत ज़बरदस्त गीत बना, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी ने गाया। और आर डी बर्मन खुशी खुशी जब रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए, तब रंजीत गजमेर जी को कहते हैं, देख
तेरे गाने का मैंने कंपोजिशन बना दिया, गीत बना दिया, और आज से तेरा नाम कांचा। तो ये कहानी है दोस्तों रंजीत गजमेर जी की कांचा काका बनने की। और तब प्यार से उन्हें सभी लोग कांचा काका बुलाने लगे। और कांचा काका की संगीतमय यात्रा आर डी बर्मन के साथ शुरू होगी। और उसके बाद कई गीतों में आर डी बर्मन साहब ने कांचा काका के मादल का प्रयोग किया है। और उसमें से एक गीत जो मुझे याद आता है, जो कि बड़ी विकट परिस्थितियों में बना था, जब सिने म्यूज़िक एसोसिएशन की हड़ताल हो गई थी और कोई भी साजिंदा उपलब्ध नहीं था, तब इस फिल्म, एक जो फिल्म बन रही थी अजनबी, उसके डायरेक्टर शक्ति सामंता आर डी बर्मन साहब के पास आए और कहने लगे कि मुझे ये किसी भी हालत में आज गीत रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मेरे पास डेट्स नहीं है, इसको फिल्माना है मुझे राजेश खन्ना और जीनत अमान पे, उनकी डेट्स फिर मुझे मिलेगी नहीं। तब ये तय हुआ कि भाई लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, 2-3 साजिंदे हैं, उन्हीं के साथ ये हम रिकॉर्ड करेंगे। तब अजनबी फिल्म का वो गीत हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, वो लता जी और किशोरदा ने जो गाया था, उसमें 3 साजिंदे थे सिर्फ। एक थे रंजीत गजमेर जी कांचा काका, जिन्होंने मादल बजाया, उसमें बड़ा खूबसूरत मादल बजाया है। साथ ही इंद्रजीत एक जो फ्लूटिस्ट थे, बांसुरी वादक, और तीसरे थे भूपिंदर सिंह जी, जिन्होंने इसमें गिटार बजाया था। 3 साजिंदों के साथ ये गीत रिकॉर्ड हुआ और गीत ज़बरदस्त सुपरहिट हुआ। उसके अलावा दोस्तों एक बार और ऐसी कोई स्थिति बनी जब आर डी बर्मन दादा ने कांचा काका कोई धुन बजा रहे थे, और कुछ देर बाद आके उनसे पूछा कि भाई तुम कुछ देर पहले कौन सी धुन बजा रहे थे, मुझे ज़रा सुनाओ कुछ, मुझे एकदम क्लिक कर गई वो। तो वो धुन थी दोस्तों घर फिल्म का जो गाना था तेरे बिना जिया जाए ना, जो लता जी ने गाया था। उसमें बड़ा खूबसूरत मादल शुरू से आखिरी तक कांचा काका ने बजाया है। तो इस प्रकार से कांचा काका की यात्रा चलती रही आर डी बर्मन के साथ, और एक से बढ़कर एक गीत दिए। और मैं ये कहूँगा कि आर डी बर्मन साहब की टीम के वन ऑफ द स्टार्स थे कांचा काका, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने मादल बजाया है। इसके अलावा दोस्तों आर डी बर्मन साहब के अलावा रविंद्र जैन साहब की काफ़ी फिल्मों में उन्होंने, जैसे राम तेली गंगा मैली, हिना, इसमें भी मादल कांचा काका ने बजाया है। और उसके अलावा खय्याम साहब के लिए, संगीतकार राम लक्ष्मण के लिए, बप्पी लहरी के लिए, इन सभी के लिए मादल कांचा काका रंजीत गजमेर जी बजा चुके हैं। मनोहारी सिंह कांचा काका को छोटा भाई जैसा मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, और उनके लिए कहते थे गॉड्स ओन म्यूजिशियन, ऐसा उनको उन्होंने एक उपाधि दी थी। साथ ही इनको गोरखा प्राइड भी कहा जाता था, चूँकि ये दार्जिलिंग के थे, गोरखा थे, तो गोरखा प्राइड भी कांचा काका को कहा जाता था। तो ऐसा दोस्तों कांचा काका का सफ़र रहा। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हाल ही में मेरी मुंबई यात्रा हुई, उस दौरान मैं उनके निवास पर गया और उनसे मिला, और बड़े जोश खरोश से कांचा काका मुझसे मिले। दोस्तों कांचा काका मेरे अनुसार जो गोल्डन इरा का जो म्यूज़िशियंस होते थे, उनमें लगभग आखिरी जो लोग बचे हैं, चंद लोग, उनमें से एक हैं वो। और जो म्यूज़िकल सिटिंग्स आर डी बर्मन किया करते थे, उनके जो टीम मेंबर्स थे जो प्रमुख, उनमें से सिर्फ कांचा काका ही बचे हैं। कांचा काका आज उम्र के 84 वर्ष में हैं, लेकिन जब मैंने उनसे उनकी उम्र पूछी तो कांचा काका ने बड़े जोश से बोला मैं 18 साल का हूँ। तो आज भी कांचा काका में वो जुनून है, वो जोश है, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया उनसे मिल कर के। और ये दोस्तों जो लोग हैं, ये जो संगीतकार हैं, ये जो साजिंदे हैं, ये हमारी भारतीय फिल्म संगीत के नक्षत्र हैं, और ये हमारी विरासत हैं दोस्तों। और कांचा काका को सैल्यूट करता हूँ मैं, और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शतायु हों। और आज भी कांचा काका कई म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में जाते हैं, गेस्ट के रूप में, कई बार एक्टिवली भी पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी इस उम्र में भी जो एनर्जी लेवल है वो अद्भुत है। तो दोस्तों ये थे रंजीत गजमेर। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये एपिसोड। आगे भी ऐसे
कई म्यूजिशियंस, कई साजिंदे, कई फिल्म पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आपसे यही कहूँगा कि अपना खूब ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार दोस्तों। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा। ये तेरी गलियां छोड़ के